वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसी चरण में हमारी जो पहली सीरीज़ है वो नंबर सिस्टम की है, जिसमें आज हम करेंगे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्याएं होती हैं जो लगातार संख्याएं होती हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर्स जो एक के बाद एक आती रहती हैं। हर एक संख्या के बीच में जो अंतर होता है वो सेम होता है। इसके लिए हम एक शॉर्टकट आज बहुत ही शानदार शॉर्टकट ट्रिक करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अनुसार ट्रिक्स हम अपने साथ लेके आएंगे। कहता है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए, हमें निकालना है 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं, यानी 1 से लेकर 100 तक की। तो हमारी जो ट्रिक है वो ये कहती है कि अगर हम लोगों को इनका जोड़ करना है तो हमें प्रथम नंबर लेना है, फर्स्ट नंबर, प्रथम संख्या, जमा में हमें लास्ट संख्या लेना है और इसको 2 से भाग करके हम लोगों को जो कुल संख्याएं हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है। फार्मूला कहता है फर्स्ट नंबर लेंगे प्लस उसके अंदर सेकंड नंबर लेंगे, लास्ट नंबर लेंगे, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और उस वैल्यू को हम जो टोटल हमारी संख्या है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 1 है, लास्ट हमारी 100 है, डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई में टोटल कितनी संख्याएं हैं। अब इसके अंदर 1 से लेकर 100 तक पूछा गया तो टोटल हमारी 100 ही संख्याएं हैं। तो 2 से हम 100 को काटेंगे 50, ये 100 जमा 1 101 हुआ, इंटू 50 मल्टीप्लाई करेंगे 0505 5050, ये हमारा ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेम क्वेश्चन ही है ऐसा, 1 2 3 4 से लेकर 60 तक का हम लोगों को योग करना है। तो फार्मूला था हमारी फर्स्ट नंबर हमारा 1 है, सेकंड नंबर लास्ट नंबर हमारा 60 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में कुल कितनी संख्याएं हैं। अब ये गिनती की गई है 1 से 60 तक, तो ये 60 संख्याएं हैं। ये 30 हुआ काटने के बाद, इनका जोड़ 61 इंटू 30 मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 6 18, 1830। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग। सम संख्याएं कौन सी होती? इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो। तो 60 तक की सभी इवन नंबर हमारी स्टार्ट होती हैं 2 4 6, करते करते हम लोगों को 60 तक जाना है। तो हमारी फर्स्ट संख्या 2 है, लास्ट संख्या 60 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से और कुल हमारी कितनी संख्याएं हैं। देखिए 1 से 60 तक के 60 संख्याएं होती, लेकिन उसमें आधी विषम होती हैं, आधी सम होती हैं, यानी कि हाफ उसके अंदर इवन होती है, हाफ उसके अंदर ओड होती हैं। तो 60 तक में हमारी 2 4 6 तक तो 30 संख्याएं हमारी इवन होंगी, सम होंगी। तो ये कटा, ये 15, इन दोनों का जोड़ 62 और गुणा में 15 करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। 15 दूनी 30, 3 15 6 90 और 3 93, यानी कि 930। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 21 22 23 से करते हुए 75 तक की संख्याओं का योग करना है। अब हमारी फर्स्ट संख्या 21 है, लास्ट संख्या 75 है, डिवाइड करेंगे 2 से और कुल कितनी संख्याएं हैं। देखिए ये फार्मूला लगेगा क्रमागत संख्याओं में, जो लगातार संख्याएं कॉन्जुगेटिव नंबर्स जो होते हैं। अब यहाँ पर 21 से संख्या स्टार्ट होती है, इसका मतलब इससे पहले 20 संख्याएं हमारी गायब हैं। यदि हम वो 20 संख्या लिख भी लें तो 1 से लेकर 75 तक हमारी 75 संख्याएं हो गई। अब उसमें से 1 से 20 संख्याएं हमारी गायब हैं, तो इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं ये हमारी 55 है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई 55, हमारी कुल संख्याएं 55 होती हैं, जोड़ते हैं ये 6 और ये 9 बटे 2 इंटू में 55। तो 2 से काटने के बाद 2 चौक 8 2 8, तो 48 इंटू 55 हम इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आंसर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, कहा गया प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर जो 2 से भाग नहीं होती, सम संख्याएं यानी इवन नंबर जो 2 से भाग होती है। तो कहा गया कि प्रथम 4 यानी फर्स्ट
4 ओड नंबर। तो जी ओड नंबर पहली 1, 3, 5, 7 यानी इनका जोड़ करना है। देखिए ऐसे तो बच्चा को बोलेगा कि सर इनको तो वैसे ही ना जोड़ लेंगे, लेकिन हम जो फार्मूला कर रहे हैं वो बड़े क्वेश्चन में भी एप्लीकेबल है, छोटे में भी। अब पहली संख्या हमारी 1, लास्ट संख्या हमारी 7 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई में इनकी कुल संख्याएं कितनी 4। तो ये कटा, ये हो गया 8 इंटू में 2 यानी कि 16। 16 क्या होता है 4 की पावर 2। ये आंसर आ गया। यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला और दूंगा। यदि आपको प्रथम ओड नंबर्स का जोड़ निकालना है, फर्स्ट ओड नंबर्स यानी विषम संख्याओं का जोड़, तो एक फार्मूला होगा n स्क्वेयर। यहाँ पर n जो होगा वो होगा कितनी विषम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं हैं। अब इसी क्वेश्चन में देखते हैं 4 विषम संख्याएं हैं, तो इसको मैं लिख सकता था 4 की पावर 2। ये भी फार्मूला आपके पास है और ये भी फार्मूला, ये सभी में लगेगा, वो सिर्फ विषम के लिए बना n स्क्वेयर, यानी विषम प्रथम विषम संख्याओं का जोड़ निकालना है, दैट इज n स्क्वेयर या ये। अब देखते हैं 10, 12, 14, 16 से करते हुए 60 तक का हमें योग निकालना है। ये हमारी सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं 10, 12, 60 तक जो 2 से डिवाइड होंगी। इसमें प्रथम संख्या हमारी फर्स्ट नंबर 10 है, लास्ट हमारी 60 है, 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं, कुल हमारे कितने नंबर हैं। अब देखिए अगर हम सम संख्याएं लिखें तो इससे पहले हमारी सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 गायब हैं। यदि मैं इनको 2 से लेकर 60 तक की गिनती करता सम संख्या की, तो वो गिनती 30 होती, लेकिन इस 30 में से 4 नंबर तो हमारे गायब हैं, तो उन 4 को हम हटाएंगे तो ये हमारी टोटल कितनी संख्या होंगी 26। तो यहाँ पर ये 13 हुआ, इनका जोड़ 70 और ये 13, 13 7 91 यानी कि 910। 7th क्वेश्चन कहता है 23, 25, 27, 29 से लेकर 71 तक का योग करना है। अब ये हमारे ओड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं, और ये 1 से नहीं है, क्योंकि जो हमारा फार्मूला था n स्क्वेयर वो हमारी प्रथम संख्याओं का, प्रथम विषम संख्याओं का होगा, तो ये कई बार हमें धोखा भी देता है। अब यहाँ देखिए प्रथम हमारा फर्स्ट नंबर 23 है, लास्ट नंबर हमारा 71 है, 2 से हम इसको भाग देंगे और ये कुल कितनी संख्याएं हैं। यदि हम ओड नंबर्स 1 से स्टार्ट करते 1, 3, 5, तो ये 71 तक बोला गया है, तो ये कितनी होती, अगर ये 70 तक होता तो 35 होती हमारी ओड नंबर्स, लेकिन 71 भी है तो ये 36 हुई। अब इस 36 में से हमारे कितने गायब हैं पहले, अब अगर हम इनको काउंट करें तो 22, इससे पहली संख्या 22 है या 21 कह सकते हैं, तो 21 या 22 के अंदर हम बोलेंगे, क्योंकि 22 हमारा इवन है तो हमारी 11 संख्याएं गायब हैं, तो 11 संख्या इसमें से हम घटाते हैं तो ये हमारी 25 बचती हैं, यानी कि 23 से लेकर 71 तक हमारी 25 ये संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। तो अब इनको हम जोड़ के अगर सोल्व करेंगे तो 4, 9, 94 बटे 2 इंटू 25, तो ये कट गया 4, हाँ 2 चौके 8, 2 सत्ते, तो 47 इंटू 25, 25 सत्ते 175, 17, 25 चौका 100 और 117, तो 1175 इसका आंसर होगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है 51, 53, अब ये फिर से हमारी विषम संख्याएं आ गई, कहाँ तक 99 तक। अब फर्स्ट संख्या हमारी 51 है, लास्ट हमारी 99 है, बटे 2 हम करते हैं। अब हमें देखना है कि कुल हैं कितनी संख्याएं। अगर हम 1 से लेकर संख्याएं गिनते और 100 तक गिनते तो हमारी 50 विषम संख्याएं होती। अब इसमें से 1 से 50 तक की हमारी विषम संख्या है, अगर 1 से 50 तक का तो हिस्सा गायब ही है इसके अंदर, तो 1 से 50 तक में हमारी 25 विषम संख्याएं गायब हैं, यानी कि हमारे पास 25 ही बचती हैं। इनका जोड़ 150 हो गया, भाग में 2 इंटू 25, तो ये 75 हुआ, तो 75 की हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175 और ये हो गया 187, यानी कि 1875 हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट
8 के प्रथम 18 गुणजों का योग। गुणज फैक्टर्स, मल्टीपल्स भी बोलते हैं इनको। तो 8 के पहले 18 मल्टीपल्स का योग करना है, यानी 8 का पहाड़ा हमें लेना 8, 16 करते करते कहाँ तक लेना, 18 तक लेना है। तो 18 8 144, ठीक है। 18 का 8 का पहाड़ा हमें 18 तक लेना है। तो इसमें फर्स्ट नंबर हमारी 8 हो गई, लास्ट नंबर हमारी 144 होगी। 2 से हम भाग करेंगे और इनटू में हमारी कितनी संख्या है, तो इन्होंने पहले ही दे रखा है कि हमारी 18 संख्या है। तो 2 से 18 कटेगा 9 और इसको हम जोड़ेंगे, 144 में 8 जोड़ेंगे 152, इनटू हम 9 करेंगे तो 9 दूनी 18। ये तो मुझे इसमें कुछ गलत लग रहा है कैलकुलेशन, क्योंकि हम लोगों को पेपर में है जल्दी कैलकुलेशन करनी होती है। तो 9 दूनी 18, तो 8 की हम सर्च कर रहे थे लेकिन इसमें लग नहीं रहा, तो शायद गलत हो सकता ऑप्शन। तो 9 दूनी 18, हाथ से ले, 9 पंजे 45 और 1 46, 4, 9 एकम 9 और 4 13, यानी आंसर होगा इसमें 1368। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, कहता है कि 36 42 48 से 96 तक का योग करना। अब ये हमारे क्या है, देखिए इनके अंदर अंतर कितने का, 6 का अंतर हर एक में, यानी कि लगातार क्रमागत संख्याएं तो हैं, कॉन्जुगेटिव तो हैं। अब हमारी फर्स्ट संख्या कितनी, 36, लास्ट हमारी 96 बटे 2, और हमें देखना कि कुल कितनी संख्याएं हैं। अब 6 का अंतर आ रहा है, यानी कि 6 का पहाड़ा अगर मैं लेके चलता स्टार्टिंग से 6 इंटू 12 करते 96 तक, तो इसको हम 6 से भाग दूंगा तो 16 छिकम 96, यानी कि टोटल 16 संख्या होती हमारी अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से करते। लेकिन इसमें से कितनी संख्याएं गायब हैं, 6 गायब है, 12 गायब है, 18 गायब है, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 गायब, क्योंकि 36 तो है, यानी कि हमारी 5 संख्याएं इसमें से गायब है। तो ये हमारी संख्या कितनी हुई, 11। इनको जोड़ा और ये 6 6 12, 10 और 1 13 बटे 2 इंटू 11, तो 2 छिक 12 और 2 छिक 12, यानी 66 इंटू 11, तो 11 छिक 66, 6 11 छिक 66 और 6 72, तो इसका आ गया 726। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है किसी भी एग्जाम में, रेलवे वगैरह या टीचर्स के एग्जाम में या दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बहुत आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फार्मूला हमारा क्रमागत संख्याओं के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगली क्लास में हम नए फार्मूले के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।